बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको बताने लगा हूँ हैंड वाश का तरीका, जो कि मेरे उस्ताज़ा ने मुझे बताया कि किस तरह हाथ धोने हैं। 3 फुट का फासला भी रहे और हर एक बेंच पर एक बच्चा बैठा हुआ है। कैपेसिटी जो है हमारे हर क्लास की तकरीबन की वजह से अब दुनिया जैसे चेंज हुई तो हमारा एजुकेशन सिस्टम भी चेंज हो गया है और ऐसा लग रहा है कि सारा सिस्टम रिबूट हुआ है। स्कूल की हर तालिब इल्म की एक ही फीलिंग होगी स्कूल के आने की, तो वो अच्छी फीलिंग है। तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि जब मैं स्कूल में दाखिल हुआ तो सबसे पहले जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि स्कूल हमारे कोरोना वायरस की वजह से बंद थे, तो 6 महीने के बाद अब रीओपन हुए। हमने बहुत ही तब्दीली, जब स्कूल आए तो तब्दीली ये देखी कि हमारे प्रिंसिपल और उस्ताज़ कराम में इसमें बहुत सी काविशें हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जैसे ही हम एंटर हुए थे हमने ये दायरे लगे हुए देखे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल में हूँ और जैसा कि आपको मालूम है कि कोविड-19 जो दिसंबर के आखिर में चाइना से इस वायरस का फैलाव शुरू हुआ और देखते देखते इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया और बलाखिर 14 मार्च 2020 को पाकिस्तान में तमाम तालीमी इदारे बंद हो गए। तो ये इदारा भी उन्हीं में से एक है जो कोविड-19 की वजह से बंद हुआ। तो 6 माह की तवील मुद्दत के बाद कोरोना वायरस की शिद्दत थोड़ी सी कम हुई तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तालीमी इदारे 15 सितंबर से खोलने का हुक्म दे दिया। तो ये स्कूल के असातिज़ा कराम और स्कूल की इंतज़ामिया 15 सितंबर से पहले, बच्चों के स्कूल आने से पहले गवर्नमेंट की तरफ से दी जाने वाली जो हिदायत हैं, जिसे SOP कहा जाता है, उसके मुताबिक तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको बताने लगा हूँ हैंड वाश का तरीका, जो कि मेरे उस्ताज़ा ने मुझे बताया कि किस तरह हाथ धोने हैं। तो सबसे पहले तो हम नल को खोलेंगे, हाथों को ज़रा पानी लगा के नल को बंद कर देना, पानी नहीं ज़ाया करना। उसके बाद साबुन को लेना है, साबुन अच्छी तरह हाथों पे लगाना है। इसके बाद तकरीबन 5 सेकंड ये करना है हमने, ताकि झाग बने अच्छी तरह। और ये फिर उसके बाद 1 2 5 मरतबा तकरीबन 3 4 5 दफ़ा यूँ करना है, ताकि उंगलियों के अंदर जाके ना ये सफाई हो जाए। फिर 5 मरतबा इस हैंड का करना है ये। इसके साथ फिर ये वाला हो गया हमारा। उसके बाद अब उल्टे वाली साइड पे उंगलियों पे ये करना हमने। इस तरह कर लिया 5 सेकंड या इतना ही तकरीबन। ये फिर इस हाथ का करना है, सीधे हाथ का करके। फिर उसके बाद ये करना है उंगलियों के अंदर से ना, ताकि अच्छी तरह से हो सके। ये हो गया। उसके बाद ये अंगूठे हमारे थम्स जो हैं, इनको अच्छी तरह साफ़ करना है ये। फिर ये वाला इसी तरह। उसके बाद ये जो नाखून है, हमारे नाखूनों में कुछ अगर होगा तो उसको इस तरह हथेली के साथ रगड़ना है, इस तरह ये करना है 5 सेकंड तकरीबन। फिर जी इसको यूँ करना है। फिर उसके बाद ये जो कलाई हमारी, इसको करना है 5 सेकंड तकरीबन। फिर इस कलाई को करना है इस तरह। और फिर नल को इस दौरान बंद रखना है ताकि पानी ना ज़ाया हो। नल खोलना है, इसको अच्छी तरह से धो लेना है। ये 6 माह के बाद स्कूल खुले हैं, तो आपको कैसा लग रहा है स्कूल का खुलना? मुझे स्कूल का खुलना इतना अच्छा लगा है कि मैं आपको अपनी खुशी नहीं बता सकता, क्योंकि हम 9th में भी प्रमोट हुए हैं। हमें पढ़ने का है था, लेकिन वो स्कूल खुले ही नहीं। तो उसके बाद 15 दिन के लिए लॉकडाउन हुआ, उसके बाद 6 महीने बाद खुला है। एक अच्छी खुशी एहसास आ रहा है। स्कूल पहले दिन आए हैं, बड़ा मज़ा आया। हमारे एक एक्सपीरियंस टीचर सर अबनवाज से इंग्लिश पढ़ने का हमें ज़्यादा मज़ा आया। ठीक है, उसके बाद अब छुट्टी के पास है। दिल तो नहीं कर रहा छुट्टी का, लेकिन एक रूल है। आपके ख्याल में अभी स्कूल खुलने चाहिए थे कि नहीं खुलने चाहिए थे? बिल्कुल खुलने चाहिए थे, क्योंकि तालीम ज़रूरी है और मैट्रिक की क्लास अब पहला स्टेप है।
तो वो देखें छुट्टियाँ अब हो रही थी, वो नुकसान हमारा हुआ है, लेकिन उन्होंने सिलेबस जितना भी शॉर्ट किया, लेकिन साइंसेस का उन्होंने इतना हमें रिलीफ नहीं दिया। तो जो कंपल्सरी सब्जेक्ट हैं उन्होंने। तो छुट्टियों के दौरान जब स्कूल बंद था, लॉकडाउन था कोरोना वायरस की वजह से, घर में आपके मामूलात क्या थे? सर घर में तो बोरियत थी, सिर्फ पढ़ते थे लेकिन वो उस रिदम से नहीं पढ़ा जाता जो स्कूल में हम पढ़ते हैं, लेकिन घर में बस थोड़ी बहुत स्टडी जो होती है वो करनी थी। तो अब जो एक टीचर ने हमें पढ़ाना है वो तो अलग अंदाज है, लेकिन जो हमें खुद पढ़ना है उसका इतना मज़ा नहीं है। आप अपने बारे में बताएं कि अभी लॉकडाउन के बाद जो स्कूल खुला है, आप अपने तजुर्बात बताएं कि आज आपको पहले दिन स्कूल आने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? स्कूल कुछ नया नया लग रहा है, कोई तब्दीली लग रही है, और क्या महसूस करते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है सर जी, ये पहले दिन आज स्कूल आए हैं और तब्दीली हुई है, बच्चे कम आए हैं, फासला भी रखा गया और पढ़ाई भी सही हो रही है, सर सही पढ़ा रहे हैं। क्लास में आए हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं? काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। घर में तो फिर इस तरह की बोरियत थी और हम स्कूल में आके काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। अब तो फिर छुट्टियों का क्या ही कहना है, उन्होंने 3 दिन कर दिए, 3 दिन नहीं, तो अब क्या कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है पहले से। तो आपके ख्याल में ये सिलेबस कवर हो जाएगा इस रूटीन से कि 3 दिन आप आएंगे 3 दिन नहीं आएंगे? काफ़ी मुश्किल है कम होना इसका सिलेबस कवर करना। जो शॉर्ट हो गए वो तो हो सकते हैं, लेकिन साइंस सब्जेक्ट का नहीं हो सकता मुझे लग रहा है। लेकिन अब हम तो खुद कोशिश करेंगे तो ही जाएगा इन 6 महीने। तो कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। घर बैठे बैठे बहुत बोर हो गए थे और बहुत बोर हो गए थे। घर में पढ़ाई भी नहीं थी और दिल नहीं था लग रहा, इसलिए बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो सारे लेक्चर्स हुए हैं। तो घर में बैठकर अकेले पढ़ना वो बेहतर था कि क्लास में बैठकर? क्लास में बैठकर पढ़ना ज़्यादा बेहतर है कि दोस्तों के साथ मिलकर। ठीक है। लॉकडाउन के बाद आज स्कूल में आपका पहला दिन है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। घर में बैठ बैठ के बोरियत हो गई थी और पढ़ाई भी इतनी ज़्यादा कवर भी नहीं हुई, इसकी वजह से स्कूल का आज पहला दिन है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो आज आपके लेक्चर हुए हैं, सारे हुए हैं? हाँ जी, सारे लेक्चर हुए हैं। जी, आप बताएं कि लॉकडाउन के बाद आज पहला दिन है आपका स्कूल में, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन 6 महीने के बाद स्कूल आए हैं, अपने दोस्तों के साथ अब घुल मिल कर पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है 6 महीने बाद स्कूल। आज आप क्लास फेलो से भी मिले, दोस्तों से भी मिले, तो दोस्तों से मिलकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? दोस्तों से मिलकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि जी, आप बताएं कि लॉकडाउन के बाद आज पहले दिन स्कूल आए हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। हम 6 महीने बाद अपने फ्रेंड से मिले हैं और 6 महीने बाद अपने टीचर से मिले हैं, तो हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। स्कूल के कुछ असातिज़ा कराम हमारे दरमियान मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि इन्होंने स्कूल खोलने के लिए SOP पर किस तरह अमल दरामद कराया है। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सबसे पहले बच्चों को जब स्कूल इंटर करते हैं तो उनका टेम्परेचर गन से नोट करते हैं और हर बच्चे के दरमियान जो है वो 3 से 4 फुट का जो है फासला मेंटेन रखते हैं। हमने दायरे बनाए हुए हैं स्कूल के अंदर, जहाँ पर हम बच्चों को खड़ा करके उनका टेम्परेचर नोट करते हैं। फिर उसके बाद उनको क्लासरूम में लेकर जाते हैं और डिस्टेंस जो है 4 से 3 फुट का हम मेंटेन रखते हैं। क्लासों के अंदर हम उनको ज़िगज़ैग पोजीशन में बैठाया हुआ है और हर बच्चे के अंदर क्लास के दरमियान ताकि 3 फुट का फासला भी रहे और हर एक बेंच पर एक बच्चा बैठा हुआ है। कैपेसिटी जो है हमारे हर क्लास की तकरीबन 25 से 30 स्टूडेंट, लेकिन हमने क्लास में 25 स्टूडेंट्स को बैठाया हुआ है। जब बच्चे क्लास के एंटर होते हैं तो वहाँ पर उनको सैनिटाइज़र दिया जाता है, जहाँ से उनके हाथ को वॉश करवाया जाता है। बच्चों को मास्क पहन कर स्कूल में दाखिल किया जाता है और बग़ैर मास्क के उनको क्लास के अंदर या स्कूल के अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाती। अगर किसी बच्चे के पास मास्क नहीं है तो स्कूल के अंदर जो असातिज़ा हैं उनके पास अपने रिज़र्व मास्क हैं, वो उनको मास्क प्रोवाइड करते हैं और फिर वो मास्क पहन के क्लास में बैठते हैं। हर बच्चा घर से अपना लंच लेकर आता है, पैक्ड लंच है, अपनी पानी की बोतल लेकर आता है,
नो एक्सचेंज ऑफ गुड्स, नो एक्सचेंज ऑफ बुक्स जो है वो क्लास में करने दी जाती है। हर टीचर जो है अपना बाकायदगी से पीरियड लेता है और पीरियड लेने से पहले बच्चों को बाकायदा जो है वो कोरोना वायरस के बारे में हदायत देता है, उनको एहतियाती तदाबीर के बारे में 2 या 3 मिनट बताते हैं और साथ साथ पढ़ाई भी जारी है और साथ साथ एहतियाती तदाबीर भी जारी हैं। हमारे स्कूल का माहौल बहुत खुशगवार है, बच्चे बहुत कोऑपरेटिव कर रहे हैं। हमारे प्रिंसिपल साहब जो हैं वो बारी बारी आकर क्लासेस के अंदर राउंड करते हैं और बच्चों को देखते हैं और असातिज़ा को भी देखते हैं। वालिदैन जो हैं वो भी हमारी कारकर्दगी से बहुत मुतमिन हैं। ठीक है, वालिदैन जो है अपने बच्चों को स्कूल जब छोड़ने आते हैं तो वो देखते हैं और वो बहुत खुश हैं कि स्कूल की इंतज़ामिया जो है वो बच्चों के साथ बहुत अच्छे तरीके से तावन कर रही है और उनकी ज़िंदगी के लिए जो एहतियाती तदाबीर हैं, कोरोना से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर हैं, उनको बरूए कार ला रही है। इस आज 6 माह के बाद आप आए, कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, सबसे पहले बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि लॉकडाउन से पहली वाली जो स्कूल की सिचुएशन थी और लॉकडाउन के बाद वाली जो सिचुएशन है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क हो चुका है। इस पेंडेमिक की वजह से अब दुनिया जैसे चेंज हुई तो हमारा एजुकेशन सिस्टम भी चेंज हो गया है और ऐसा लग रहा है कि सारा सिस्टम रिबूट हुआ है, रिफ़्रेश हुआ है। तो इसकी वजह से अच्छा भी लग रहा है क्योंकि पढ़ाई में हमें बहुत ज़्यादा अब हेल्प मिल रही है क्योंकि एक रिफ़्रेश एनवायरनमेंट हमें मिल चुका है। एसओपी के तहत हम ख्यालात एहतियात भी कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद लगातार हमारे टीचर्स आ रहे हैं, हमें मेहनत कर रहे हैं। तो एक चेंज आया है, उस चेंज की वजह से हम लोग रिफ़्रेश हुए हैं और अच्छा पढ़ रहे हैं। तो अभी जो गवर्नमेंट ने सिस्टम दिया है कि एक दिन आप आ रहे हैं और एक दिन आपको रेस्ट दिया गया है, अगले दिन दूसरे बच्चे आएंगे जी, इसको आप किस नज़र से देखेंगे? अगर एहतियाती तदाबीर के नज़र से देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि इस तरह बच्चों का रश बहुत कम हो जाएगा और फासला मेंटेन रहेगा। और अगर पढ़ाई की नज़र से देखा जाए तो ब्रेक तो है बीच में, लेकिन इस ब्रेक की वजह से हमें थोड़ा और टाइम मिल गया मेहनत करने का, तो ये एक अच्छा पॉइंट मिल चुका है। जो तालिब इल्म आपकी ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, कोरोना वायरस से हिफाजती तदाबीर के लिए आप कौन सी को बताना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि SOPs का बहुत ख्याल रखें। हम इस मुल्क का फ्यूचर हैं और हमें ही यहाँ पे हेल्प करनी होगी। तो SOP का ख्याल रखने के तहत सबसे पहले मास्क लगा के रखें, अपना 3 मीटर का फासला मेंटेन करें, मुमकिन हो सके तो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। अगर सैनिटाइज़र नहीं है तो 20 सेकंड तक, कम से कम 20 सेकंड तक अपने हाथ धो के रखें, दूसरों से कम मिलें। ये एक ऐसा वक्त है जो हमें अब चेंज एक्सेप्ट करना होगा। तो इस एक्सेप्शन में हमें दूसरों से हाथ नहीं मिलाना, गले नहीं लगना, जो पुराने पहले हम करते थे वो अब नहीं करना। तो लिहाजा यही एहतियाती तदाबीर अगर अपनाएंगे तो हम महफूज रहेंगे इंशाल्लाह। आपके स्कूल में कोरोना से हिफाजती तदाबीर के लिए कौन कौन से इक़दाम किए गए हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्कूल में पूरे इस SOP का ख्याल रखा जा रहा है। फासला मेंटेनेंस के लिए हमारे स्कूल में एक हाईलाइट किए गए पॉइंट्स और वो अपना डिस्टेंस मेंटेन हुआ हुआ वहाँ पे। इसके अलावा मेरे स्कूल में मास्क के बगैर एंट्री नहीं हो सकती, बहुत अच्छी बात है। हमारे स्कूल में फासला मेंटेन हो रहा है क्लास के अंदर, एक एक डेस्क एक एक बच्चे के लिए। और इसके अलावा हमारे स्कूल के हर वॉश बेसिन के ऊपर आपको साबुन मिलेगा, क्लास के अंदर सैनिटाइज़र मिलेगा, टीचर खुद भी मास्क लगा के आ रहे हैं और बच्चों को भी तनकीद कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। फ़िलहाल मेरे स्कूल में SOP का ख्याल बहुत अच्छे से रखा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपनी स्टडी के बारे में बताएं कि पहले दिन आप स्कूल आए हैं तो क्या पढ़ाई का आगाज़ हो गया है या फारिग रहे हैं सारे दिन? नहीं, पहले दिन से ही हमारी टीचरों ने हम पे मेहनत करना शुरू कर दी है क्योंकि बीच में ब्रेक नहीं आ रही। लगातार टीचर हमें पढ़ा रहे हैं क्योंकि वक्त कम है और हालात कुछ ऐसे बने हैं कि तैयारी करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 6 महीने का पहले ही एक बहुत बड़ा ब्रेक हो चुका है। लिहाजा अब टीचर भी मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम लोग भी मेहनत करेंगे। अभी हमारे साथ स्कूल के असातिज़ा कराम मौजूद हैं, इनसे हम कोरोना वायरस के मुतालिक जो SOPs हैं उस पर बात करते हैं। जी सर, आप बताएं कि 6 माह के बाद स्कूल खुल रहे हैं तो आपने SOP के क्या इंतज़ाम किए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि स्कूल हमारे कोरोना वायरस की वजह से बंद थे तो 6 महीने के बाद अब रीओपन हुए हैं। तो हमारे जब बच्चे स्कूल आते हैं
तो गेट पर जब आते हैं तो हमारे वहाँ वॉक थ्रू गेट है, उसमें से जो ही वो गुज़रते हैं और आगे हमने निशानात लगाए हुए हैं कम से कम 3 फुट के फासले पर। तो बच्चे उस निशानात पर जो है खड़े हो जाते हैं और उनका हम थर्मोगन के साथ टम्परेचर भी चेक करते हैं और उनके हैंड जो हैं वो सैनिटाइज़र के साथ जो है ना वॉश किए जाते हैं। उसके बाद वो फिर समाजी फासला रखते हुए क्लासों तक बच्चे जो हैं पहुंच जाते हैं। जब क्लास के अंदर दाखिल होते हैं वहाँ भी हमने हैंड सैनिटाइज़र रखे हुए हैं जिनसे बच्चे जो हैं अपने वो यूज़ करते हैं हाथों को। उसके बाद क्लास में उनको हमने डेस्कों पे यानी 3 फुट का कम से कम फासला रखा हुआ और एक डेस्क पर एक ही बच्चा बैठता है और वो भी ज़िग ज़ैग की सूरत में। इस तरह फासला जो होता है 3 फुट से भी ज़्यादा हो जाता है। यानी क्लास में हमने ऐसा रखा हुआ है कि जो बच्चे अगर 50 बच्चे हैं तो 25 बच्चे एक दिन आते हैं, 25 बच्चे अगले दिन आते हैं। और यानी उनको जो हम क्लास में जो बैठाते हैं वो एक डेस्क पर एक ही बच्चे को बैठाते हैं ताकि यानी उनका जो यानी कम से कम फासला जो है वो 3 से 4 फुट रहे और वो ज़िग ज़ैग की सूरत में बैठाते हैं। इस तरह फासला और भी बढ़ जाता है। इसके तहत हमने बच्चों का यानी बेहतर इंतज़ामात किए हुए हैं ताकि हम इस मूज़ी कोरोना वायरस बीमारी से जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा महफूज रह सकें। माह के बाद लॉकडाउन के बाद स्कूल आए, आप अपनी फीलिंग बताएं कि आपको कैसा लगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्कूल की हर तालिब इल्म की एक ही फ़ीलिंग होगी स्कूल के आने की, तो वो अच्छी फ़ीलिंग है। तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि जब मैं स्कूल में दाखिल हुआ तो सबसे पहले जो क्वारंटाइन के बाद जो स्कूल खुला तो सबसे पहले जो स्कूल में नज़र आया वो सोशल डिस्टेंसिंग और उसके एहतमाम बहुत अच्छे तरीके से था। तो उन्होंने एक मुख्तसर एक फ़ासले पे दायरे तैयार किए हुए थे कि एक मुख्तसर फ़ासला रखा जाए, फिर टेम्परेचर चेक किया गया और फिर क्लासेस में भेजा गया। तो ये काफ़ी अच्छा माहौल था और क्लासेस में भी बच्चों को एक मखसूस फ़ासले के साथ हर एक डेस्क पे बिठाया गया। तो ये काफ़ी अच्छा एहतमाम था स्कूल की तरफ से। तो आज आपने जो तालीम हासिल की है, क्लास का माहौल कैसा था, किस तरह की पढ़ाई है वो बताएं। जी बिल्कुल, जो क्वारंटाइन में जो पढ़ाई की थी तो ज़ाहिर बात है वो हमने खुद की थी। तो एक जो एक आप इसाज़ा से आप तालीम लेते हो तो वो उसका जो मुकाम है वो अलग ही होगा। तो जो आप घर में हासिल किया तो वो आपने खुद से कोशिश किया, लेकिन जो एक इसाज़ा पढ़ाता है तो उसका बहुत असर होता है उस पढ़ाई का। अच्छा, आज आप पहले दिन आए हैं, आज आपने पढ़ा है और कल आपको छुट्टी है, फिर एक दिन छोड़कर आएंगे, इस बारे में आपका क्या कहना है? इस बारे में ये है कि एक मजबूरी की तरह है कि अगर एक ही दिन को सारे बच्चों को बुला लिया जाएगा तो बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग की खिलाफ वर्जी होगी। तो ये कि मजबूरी के तहत है कि अगर हाँ बच्चों को बुलाया जाता है तो वो सोशल डिस्टेंसिंग पे आप पूरा अमल दरामद कर सकते हैं। तो लेकिन ये बच्चे कोऑपरेट करें और इसाज़ा के साथ है कि तालीम को मुकम्मल किया जाए एक वक्त के मुद्दत में। 6 माह के तवील लॉकडाउन के बाद आज दोबारा वापस स्कूल आए हैं, आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही खुशी महसूस हुई है कि आज हम स्कूल आए हैं। तो मुझे ये दिली खुशी है कि आज हमारे पढ़ाइयों के जो दिन हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। जो हमने 6 माह हमारे स्कूल बंद रहे, इसकी वजह से हमारी बहुत ज़्यादा पढ़ाई का नुकसान हुआ है। इसकी वजह से मसलन अब हम तैयारी में भी हमें मुश्किल हो गई। इसकी वजह से हमारी पढ़ाई पे भी बहुत गहरा असर डला है। अकेले हमारी पढ़ाई पे नहीं असर डला, बल्कि तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उन सब की तालीम पे बहुत गहरा असर पड़ा है इस बात का। कोरोना वायरस से बचने के लिए आप बच्चों को कौन सी वो हिफाजती तदाबीर बताएंगे कि वो इससे महफूज रह सकें? कोरोना वायरस से हम ये टिप्स हदायत मैं अपने दोस्तों को स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि ये जो वायरस है ये बहुत ख़तरनाक तरीन है। ये किसी को नहीं देखता, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बूढ़ा है बच्चा है जवान है, जो भी है, ये किसी का लिहाज जैसे नहीं रखता। तो हमें खुदारा इससे बचने के लिए अपनी भी खुद भी हिफाजत करें और दूसरों की हिफाजत करें। सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें, हैंड वॉश करें। अगर आपके पास सैनिटाइज़र नहीं है तो मैक्सिमम चंद मिनटों बाद या थोड़े से वक्फे के बाद हमें 20 सेकंड तक अच्छे से हाथ धोने चाहिए। और अगर हमें मसलन कोई इसके असरात ज़ाहिर होते हैं तो हमें इसके लिए एहतियात करनी चाहिए, स्टीम लेनी चाहिए, तो हमें मास्क का यूज़ करना चाहिए।
अभी स्कूल से छुट्टी हो चुकी है और आप देख रहे हैं कि बच्चे लाइन बनाकर और एक मखसूस फासले पर रहते हुए अपने क्लासरूम से और स्कूल से बाहर आ रहे हैं। इसी तरह अगर ये हिफाजती तदाबीर पर अमल करते रहे तो इंशाअल्लाह हम कोरोना वायरस पर बहुत जल्द काबू पा लेंगे। अल्लाह हाफिज़।